बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक हिंदी का पाठ जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, ये रामायण से लिया गया है, रामायण ही रामचरितमानस से लिया गया है। इस दोहा में, ये दोहा है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कविताएं जो लिखी जाती है दोहा है, चौपाई है, बहुत तरह से है। तो ये रामचरितमानस की चौपाई है और इसमें कहीं कहीं दोहा भी है। तो ये जो रामचरितमानस से लिया गया है, इसके रचयिता बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि इसके रचयिता हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने लिखे हैं और ये भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना है। और बच्चों, ये अगर ये हम लोग देखें तो ये हमारे जो हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जिसे रामायण के नाम से जानते हैं। तो रामायण जानते हैं जो वाल्मीकि लिखे हैं और रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास। तो बच्चों, अभी लॉकडाउन में हम लोग इसको एक सीरियल के रूप में भी देखे। भारत सरकार सोची कि लॉकडाउन में सभी लोग घर में हैं तो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो जिसमें सभी लोग, घर के सदस्य सब एक साथ बैठ करके देख सके। इसलिए महाभारत भी हम लोगों ने देखा और रामचरितमानस भी देखा। तो रामचरितमानस कहीं ये है बाल कांड से लिया गया है। ये रचना है रामचरितमानस से लिया गया है, ये है बाल कांड से। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस 7 कांड में लिखा गया है। कांड यानी होता है हिस्सा। 7 अलग अलग हिस्सा में लिखा गया है और ये इसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा है, अवध की भाषा है, जो विशेषकर उत्तर प्रदेश में अयोध्या बच्चों जानते हो, जहाँ की राम का जन्मभूमि कहा जाता है और जहाँ के अभी राम जन्मभूमि में बहुत बड़ा जो मंदिर बन रहा है। तो हम लोग तो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इस चौपाई को और इसमें हम लोग देखते हैं कि कवि यानी तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग इसको पढ़ने से पहले कि ये कहाँ आया है, किस जगह पर राम लक्ष्मण और परशुराम। बच्चों, राम और लक्ष्मण तो हम लोग जानते हैं, वो दोनों भाई थे, जो कि वो 4 भाई थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और उसमें से ये 2 जो थे राम और लक्ष्मण, जिनको कि ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा करके वो घर आते हैं। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र हैं, इनको राजा दशरथ से मांग करके वे पुनः फिर से वो वन ले जाते हैं कि वे लोग कुछ ऋषि जो है यज्ञ करते हैं, जिसमें दानवी शक्ति जो है उनका यज्ञ को संपन्न होने नहीं देते हैं। तो दानवों का वध करने के लिए राम और लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं। बच्चों, उसी बीच जब वे वन में रहते हैं, उसी समय सीता तुम लोग सुने हो, जो राम की पत्नी थी। तो सीता का स्वयंवर के लिए राजा दशरथ एक सभा रखते हैं, सभा यानी कि एक कार्यक्रम। बच्चों, अभी हम शादी ब्याह करते हैं तो अभी है कि माता पिता, लड़कियों के माता पिता वर ढूंढने के लिए जाते हैं और वे ढूंढते हैं और उसकी विवाह करते हैं। लेकिन पहले के समय में जो राजा महाराजा थे या बहुत सारे लोग जो थे कि लड़कियों के अपना वर चुनने का उन्हें अधिकार था। उसके लिए कोई कार्यक्रम रखा जाता था जिसमें देश के जितने भी बड़े बड़े हैं, अगर राजा हैं तो राजा महाराजा जितने भी हैं उनको आमंत्रित किया जाता था और वहाँ बुला करके वे सब बैठे रहते थे और लड़की हाथ में वरमाला लेकर के उसमें से जाती थी और जिसे उसे पसंद आता था उसे वो अपना वर चुनती थी और उसी के साथ फिर धूमधाम से उसका विवाह होता था। लेकिन ये जो है सीता स्वयंवर, इसमें एक अलग ही कहानी है। यानी राजा जनक जो थे अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा लिए थे। अब वो प्रतिज्ञा क्या था कि राजा जनक के पास एक शिव का धनुष था, बहुत ही विशाल धनुष था, बहुत बड़ा और बहुत भारी धनुष था। उस धनुष को कोई उठाना तो क्या बच्चों से हिला भी नहीं सकता था। लेकिन सीता जो थी उस रूम की सफाई करती थी तो वो आराम से धनुष को उठा करके दूसरे जगह रखती थी, उस जगह की सफाई करती थी, फिर से धनुष उठा करके वहां पर रख देती थी। तो राजा जनक सोचे कि जब मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली,
इतनी उसके पास बच्चों यानी कि उस धनुष को उठाने वाली कोई दिव्य शक्ति होगी तभी तो उठा सकता है। वो उठाती है तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा, उठा करके उसको तोड़ने के प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं लिए थे, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा मतलब धनुष होती है, उसकी डोरी को जो चढ़ाया जाता है, जो उसको डोरी को चढ़ाएगा उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। तो प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस धनुष को तोड़ना बहुत ही मतलब उठाना हिलाना बहुत ही मुश्किल था। तो उसी जब वो सीता के लिए स्वयंवर के लिए जब वो योजना बनाए थे, कार्यक्रम बनाए थे, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों को, राजा महाराजाओं को तो बुलाया ही गया था, राजकुमार को, ऋषि मुनियों को भी बुलाया गया था। उसी में से ऋषि विश्वामित्र को भी न्योता मिला था। तो चूंकि वो जा रहे थे, उनके पास राम और लक्ष्मण दोनों थे, तो उन्होंने बोले कि दोनों बालकों को कि तुम भी मेरे साथ चलो जनकपुर, वहाँ सीता का स्वयंवर है, उसमें हम लोग देखने के लिए वो विशेषकर वो देखने के लिए आए थे। जब वहाँ वे लोग पहुँचे तो देख रहे कि कितने भी राजा महाराजा राजकुमार आए हैं, कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सकते हैं। तो फिर ऋषि के आदेश से वो इशारा करते हैं राम को कि राम जा करके तुम धनुष को हिला करके देखो, उठा करके देखो कि शायद तुमसे उठ जाए। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं और बहुत ही आसानी से वो बाएं हाथ से धनुष को ऐसे उठा लेते हैं, एकदम इतनी आसानी से उड़ता है जैसे कि वो एकदम इतनी हल्का धनुष हो। वो उठाते हैं, उसमें प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने के लिए उसे थोड़ा सा खींचते हैं कि धनुष दो टुकड़ा में टूट जाता है। तो बच्चों ये कहानी जो है वही धनुष के टूटने की बात की है कि जैसे वो धनुष टूटता है। अब बच्चों हम लोग पहले बताए कि वो धनुष किसकी थी? शिव की। शिव मतलब हमारे जो देवता है शिव शंकर, वो उनकी धनुष थी, वो टूट जाता है। तो इसी बीच जब वो वहाँ धनुष टूट गया, चारों तरफ से बोला कि हाँ सीता स्वयंवर पहना देती है राम को, उसकी विवाह की बात हो जाती है। उसी समय परशुराम उस सभा में पहुँचते हैं। बच्चों परशुराम भी एक बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। अब वो मतलब क्रोध भी उनको बहुत था। तो वो वहाँ पहुँचते हैं और एकदम गुस्से में बोलते हैं कि इस शिव का धनुष को किसने तोड़ा। वो गुस्साते हैं, बोलते हैं। तो उसी समय राम लक्ष्मण और परशुराम, बच्चों राम लक्ष्मण तो वहाँ पहले से थे, बाद में पहुँचते हैं वहाँ परशुराम। और संवाद यानी आपस में बातचीत होती है कि कैसे बात हो रही है कि परशुराम पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने शिव के धनुष को कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा नहीं क्यों तोड़ा, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। और उसी में बातचीत होती है और उसी बातचीत का जो रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया है बालकांड में, उसी कांड का उसी हिस्से का कुछ अंश इसमें दिया गया है। बच्चों तो इस चौपाई में है, नाथ समुधनु भंजिन हारा होही के एक दास तुम्हारा, ऐसु का कहिए किन मोही सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई, सेवकु जो सो करे सेवकाय अरिकरणी करे करिय लड़ाई, सुनहु राम जही सुधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये शिव के धनुष को किसने तोड़ा, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो धनुष को तोड़ा। उस समय राम बोलते हैं कि नाथ समुधनु भंजिन हारा होही केव एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, किसे कहते हैं परशुराम को, कि हे नाथ कि ये आप वही समझिए कि इस धनुष को उसने तोड़ा जो कोई आपका दास होगा, कोई एक आपका दास यानी आपका सेवक होगा। तो मुनि क्या बोलते हैं, ऐसु का कहिए किन मोही सुनी ऋषाई बोले मुनि के ही, मुनि यानी कि वो कौन, परशुराम बोलते हैं कि ऐसे कह के तुम मेरे गुस्से को शांत नहीं कर रहे हो, के ही सुनी ऋषाई, वो गुस्से से बोलते हैं कि तुमने धनुष तोड़ा, कहता है कि तुम्हारे दास तोड़ा है धनुष। सेवकु सो जो करे सेवकाय अरिकरणी करी करिए लड़ाई, सेवक वही होता है जो अपनी सेवा करता है, मतलब वो अपने गुरु की सेवा करता है, वो सेवक है। जो शत्रु का काम करता है यानी कि जो धनुष तोड़ा, जो मेरा प्रिय धनुष को तोड़ा, वो मेरा शत्रु हो सकता है, मेरा सेवक
नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी कहीं कहिए किन मोही, सुने ऋषाई बोले मुनि कोई। ऋषाई ने गुस्से से वो बोलते हैं, सेवको जो सो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करता है। अरि करनी करे करिए लड़ाई, और अरि करनी यानी शत्रु की तरह जो लड़ाई करने वाला है वही ऐसा काम कर सकता है। सुनहु राम जही सुधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वो कहते हैं राम से, सुनो राम, जिसने शिव का धनुष को तोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। वो शत्रु कैसा है? कैसा है? सहस बाहु के समान। रिपु मोरा, रिपु यानी कि शत्रु होता है। सहस बाहु, बच्चों इसमें एक और शब्द आया है सहस बाहु। ये सहस बाहु कौन था? बच्चों ये सहस बाहु की भी एक कथा है कि परशुराम, उनके पिता जगन्नादिन ऋषि, और सहस बाहु में उनके पास, जो परशुराम के पिता थे, उनके पास एक गाय थी जिसको कामधेनु गाय कहा जाता है। वो सारी इच्छाएं पूरी करती है। उसमें है सहस बाहु उनसे एक बार आता है, वो गाय मांगता है तो वो नहीं देते हैं। वो जबरदस्ती गाय को उनसे छीन करके ले जाता है, और उसमें जब वो लड़ाई करते हैं तो वो उनके पिता का वध कर देते हैं। और इसी में परशुराम फिर सहस बाहु का वध करता है, और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस सारे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, यानी कि सारे राजा को मार करके ब्राह्मणों को ये पृथ्वी पूरा दान दे दूंगा। तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाव विहाई समाना समाजा, न त मोरे जही सब राजा। कि मैंने उनसे मार करके इस पृथ्वी को राजा विहीन करने का जो प्रतिज्ञा किया था, उसके समान, यानी कि सहस बाहु के समान मेरा वो शत्रु है। कौन? जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि का वचन सुन करके लखन मुस्कुराने लगते हैं। लखन यानी राम के भाई। बोले परशुधरनी अवमाने, वो परशु पकड़े हुए रहते हैं। परशुराम का प्रिय औजार परशु रहता है। परशु है एक क्या उसको कहें कि बशुला, ये फरसा के समान ही है, जिसको फरसा कहा जाता है। वो उसी को वो बार बार दिखाते हैं और कहते हैं मैं इसी से तुम्हें मार दूंगा। बहु धनुहि तोरी लड़काए, कहूँ न असी रिस किन्हा गोसाई। लखन बोलते हैं कि आप इस धनुष को तोड़ने से इतने क्रोधित क्यों हैं? मैंने बचपन में तो इतनी सारी धनुहियाँ तोड़ी हैं। धनुहियाँ मतलब धनुष बड़ा, उसके बचपन में जो खेलने के लिए होती है उसके धनुही यानी छोटा, कि इतनी सारी धनुहियाँ तोड़ी है, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है। आपकी ममता इसी धनुष पे इतनी क्यों है? यही धनु पर ममता के हुए थे, सुनो ऋषाय का भृगुकुल तेहु। भृग कुल के कौन थे? परशुराम। कि आपके जो है इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों है? तो फिर वो परशुराम बोलते हैं, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभारा, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। कहते रे नृप बालक, राजा के तुम पुत्र हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि और धनुष और इस धनुष में क्या अंतर है? कि ये सारा संसार जानता है कि ये त्रिपुरारी यानी कि ये शिव का धनुष है। और इसे तुम सारे धनुष को एक समान कहते हो कि सारा धनुष तो एक ही समान है। हमने बचपन में इतनी सारी धनुष तोड़ी है, उस धनुष और इस धनुष में तुम्हें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लखन कहते हैं परशुराम से कि वो हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, आप सुनिए कि सारे धनुष तो एक समान है। का छति लाभू जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के होरे। आप सारे धनुष तो एक समान है, इस धनुष को टूटने से आपका क्या लाभ या क्या हानि है? कि क्यों आपने इतना क्रोधित हो रहे हैं कि इस धनुष को तोड़ने से? देखा राम नयन के भोरे, आप राम को देख रहे हैं, इन्होंने देखा, छुआ, ये तो अतिशक्ति करे कि वो छुए भी नहीं, देखिए और धनुष टूट गया। छुए तो टूटे, रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। करे कि तो धनुष को सिर्फ देखे और ऐसे छुए, कुछ नहीं किए और धनुष टूट गया। इसमें राम की क्या गलती है? राम की क्या दोष है? ये धनुष ही था, इतना कमजोर था कि धनुष छूने के साथ ही वो टूट गया। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुबह ना मोरा। फिर वो लखन की ओर देख करके कहते हैं
कि बोले चिते परशु की ओरा, परशु की ओर देख रहे थे, हे सट सुने ही सुभवना मोरा। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि धनुष को तोड़े या उसे गुस्सा करे। बालको बोली बधो न तही तो ही, केवल मुनिजन जान ही मोही। बालक कह रहे हैं कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, इतने कर रहे हैं, अभी तो हम इतने सारे धनुष तोड़े, कोई कुछ नहीं कि आप इतने कर रहे हैं, आपके साथ हम झगड़ा करते या मारपीट करते या धनुष से उसे मारते, है ना। बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान ही मोही। केवल आपको हम मुनि, आप ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, इसलिए हम आपके साथ युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, आपकी बातों को हम सुन रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आप पर हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, परशुराम कहते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन विश्व विदित, विश्व में सबको जानता है कि हम क्षत्रिय का विरोधी है, विद्रोह करते हैं। ये क्षत्रिय का विद्रोह कैसे करते हैं बच्चों? अभी बताया कि सहस्त्र बाहु, कि जितने संसार में जो क्षत्रिय थे सबको मार करके पूरे संसार को ये क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा किए थे। इसलिए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव ने दिन्ही। कह रहे कि कितने बार हम इस धरती को क्षत्रिय विहीन करके हम ब्राह्मणों को दान दे दिए हैं, और तुम मुझे कहते हो कि हमसे तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, हम तुमसे युद्ध नहीं कर रहे हैं। सहस्त्र बाहु भुज छेदिन हारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। करे ये तो तुम जानते ही हो कि हम सहस्त्र बाहु कि वो कितना शक्तिशाली राजा था कि जिसमें कि एक में सहस्त्रों मतलब सैकड़ों क्षत्रिय का उसमें ताकत था, हम उसको भी मार दें। तुम तो एक बालक हो, एक राजा के पुत्र हो, एक छोटे से बालक हो, क्या हम तुम्हें नहीं मार सकते हैं? तो करे कि परशु बिलोक महिप कुमारा, कि वो लखन को देख करके कहते हैं इसलिए तुम इतना उतावले मत हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकते। मातु पिता ही जनी सोच बस, कृष्ण महिष किशोर, गर्भ के अगर्भ दलन परशु मोर अति घोर। हम तुम्हें इतने छोटे, तुम बालक हो, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके अभी तक हम तुमको यहाँ पर खड़ा रहने दिए हैं, हम तुम पर वार नहीं किए हैं, हम तुमको मारे नहीं हैं, है ना। हम तो इतने हैं, मेरे परशु इतने शक्तिशाली है कि हमारे परशु को देख करके जो गर्भ में पलने वाले बालक भी इसका भय से वो भी मर जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। इतना शक्तिशाली मेरा ये परशु है, और तुम कहते हो कि हम इतने कमजोर हैं, तुम मुझे ललकार रहे हो। बच्चों आज इतने ही, अगले लेक्चर में इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे कि देखते हैं कि वो कैसे उनका संवाद और आगे बढ़ता है।